कारी हो न आलिम हो न मौलाना, तमन्ना हम भी रखते हैं सुना दो अपने दिल का परवाना। आइए हम सभी कर एक बार दुरूद पाक कर लें। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक को अदा न भूला। मोहतरम हजरात, बुजुर्गों, दोस्तों, आजकल हम दावत तबलीग बहुत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हक है दावत तबलीग करने का वो अदा नहीं कर पाते। आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको हक और सच बात बोलने की तौफीक अता फरमाए। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खा के अपनी हजरत में बुरी है न नारी है। इंसान अपने अमल के एतबार से या तो जन्नत का मुस्तहिक होता है या तो जहन्नम का। अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के जरिए दावत दीजिए। फिर आगे रब तबारक व तआला का इरशाद है, ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और समझाते रहिए क्योंकि समझाना ईमान वालों को नफ़ा देता है। फिर आगे फरमाया, फ़ला तज़हब नफ़्सुका अलैहिम हसरत। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, उनके ईमान न लाने पर पछता कर कहीं आपकी जान न जाती रहे। अल्लाह ताला के इरशाद है, बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के पास ये हुक्म देकर भेजा था कि अपनी कौम को डराइए उससे पहले कि उन पर दर्दनाक अज़ाब आए। चुनांचे उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, क्या है मेरे कौम, मैं तुम्हें साफ तौर पर नसीहत करता हूँ कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उनसे डरते रहो और मेरा कहना मानो। ऐसा करने पर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे और मौत के मुकर्ररा वक्त तक अज़ाब को मौखर रखेंगे। यानी दुनिया में भी अज़ाब से हिफाजत रहेगी और आखिरत में अज़ाब का ना होना तो ज़ाहिर है। जब अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है, फिर उसको पीछे नहीं हटाया जा सकता। यानी ईमान और तक़वे की बरकत से तो अज़ाब से हिफाजत हो जाएगी, मगर मौत बहरहाल आकर रहेगी। काश तुम ये बात समझते, जब एक लंबी मुद्दत तक इन बातों का कौम पर कुछ असर न हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मैं अपनी कौम को रात दिन दावत देता रहा, मगर वो मेरे बुलाने पर और भी ज़्यादा भागने लगे। जब भी मैं उनको ईमान की दावत देता ताकि उनके ईमान के सबब आप उनको बख्श दे, तो वो अपनी कानों में अपनी उंगलियां ठूंस लेते और अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लेते ताकि वो मुझको न देखे और मैं उनको न देखूं, और शरारत पर अड़ गए और बेहद तकब्बुर किया। फिर भी मैंने उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से नसीहत देता रहा। चुनांचे मैंने उन्हें बरमिला भी बुलाया और अलानिया भी समझाया और पोशीदा तौर पर भी समझाया। यानी जो तरीके भी उनकी हिदायत का हो सकता था उनको छोड़ा नहीं। आम मजमू में मैंने उनको दावत दी और ख़ास तौर पर उनके घरों पर जाकर अलानिया और खोल कर बयान किया और खामोशी के साथ चुपके नफ़ा नुकसान से आगाह किया। इसे समझाने के सिलसिले में मैंने उनसे कहा, तुम अपने रब के सामने इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बड़े बख्शने वाले हैं। इस इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कसरत से बारिशें बरसाएंगे और तुम्हारे औलाद और माल में बरकत देंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे बाग लगा देंगे और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देंगे। तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह ताला का अज़मत व जलाल का ख्याल नहीं रखते, हालांकि उन्होंने तुम्हें कई मरहलों में बनाया है। क्या तुमको मालूम नहीं, अल्लाह ताला ने ऊपर तले 7 आसमान बनाए और उन आसमानों में चांद को चमकता हुआ बनाया और सूरज को चिराग की तरह रोशन बना दिया। और अल्लाह ताला ही ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और अल्लाह मरने के बाद ज़मीन ही में लौटा देंगे और क़यामत के दिन ज़मीन से बाहर ले आएंगे। और अल्लाह ताला ही ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया ताकि तुम
इनके कुशादा रास्तों में चलो फिरो, यानी जमीन पर चलने की कुछ रुकावट नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, फिरौन ने फरमाया रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमान और ज़मीन इनके दरमियान जो कुछ है सब का रब है, अगर तुम्हें यकीन आए। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द बैठने वालों की तरफ देखकर कहा, क्या तुम सुन रहे हो? ये कैसी बेकार बातें कर रहा है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की सिफात का बयान जारी रखा और फरमाया वही तुम्हारे रब है और वही तुम्हारे पिछले बाप दादाओं के रब है। फिरौन अपने लोगों से कहने लगा, ये तुम्हारा नबी जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बिलाशुबा ये कोई दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही मशरिक व मगरिब जो कुछ इनके दरमियान है सब का रब है, अगर तुम कुछ समझ रखते हो। दूसरी मुकाम पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र इस तरह फरमाया। फिरौन ने फरमाया मूसा तुम दोनों का रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम दोनों का रब बल्कि सब का रब वो है जिसने हर चीज़ को मुनासिब शक्ल सूरत अता फरमाई और तमाम मखलूक़ात को अपने फ़ायदे की समझ अता फरमाई। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बना दिया ताकि तुम उसके कुशादा रास्तों में चलो फिरो, और अल्लाह ताला ही ने तुम्हें ज़मीन में इनमें रास्ते बना दिए और आसमान से ज़मीन में बारिश बरसाया। वक़ाल ताला वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमका मिनज़ ज़ुलुमाति इलल नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि शब्बारिन शकूर। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के पास ये हुक्म देकर भेजा था कि अपनी कौम को कुफ्र की तारीकियों से इस्लाम की तरफ लाओ और हर मुसीबत में और राहत में उन वाक़ियात को याद दिलाओ, क्योंकि उन वाक़ियात में हर सब्र करने वाले हर शुक्र करने वालों के लिए बड़ा तोहफा है। अल्लाह ताला हमको हक और सच बात बोलने की तौफीक अता फरमाए। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।